हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का जो क्वेश्चन है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को बताते हुए शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों का उल्लेख करें का आंसर बताएंगे। इसमें पहले इस प्रकार से रूपरेखा तैयार कर लेंगे। उसके बाद आएंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना: शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना जिंदगी पशु के समान है। शिक्षित होने से आप मानसिक और सामाजिक दोनों तरह से जागरूक होते हैं और लोगों के बीच सम्मान बढ़ता है। जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता पाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा न केवल हमें सफल होने के लिए एक मंच प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक आचरण, शक्ति, चरित्र तथा आत्मसम्मान भी देती है। शिक्षित व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। शिक्षा समाज की आधारशिला है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होगी, उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। अतः इस बात का सदैव प्रयत्न किया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य समाज के उद्देश्यों के अनुकूल हो। परंतु केवल सामाजिक कारक ही शिक्षा के लक्ष्यों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि दर्शन, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, धर्म, प्रौद्योगिकी इत्यादि सभी का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की क्रिया। अंग्रेजी भाषा का शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेयर एवं एडुकेयर से बना है, जिसका अर्थ है नेतृत्व देना या व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना। शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। अब शिक्षा की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षा शब्द को लेकर आज भी एक रूपता नहीं है। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। सुकरात के अनुसार, सुकरात ने कहा है, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। प्लेटो ने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। अरस्तु के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। गांधी जी ने कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। टैगोर के शब्दों में सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती, अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में सामंजस्य स्थापित करती है। अब हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की। वास्तव में शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। किसी भी समाज के जो उद्देश्य होते हैं, वही शिक्षा का भी उद्देश्य होता है। क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति अलग अलग तरीके से शिक्षा करती है। समाज के अनुकूल ही, उसके ज़रूरत के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित होता है। यह भी सच है कि शिक्षा के उद्देश्यों को बांधा नहीं जा सकता। शिक्षा के उद्देश्य को कुछ समान शीर्षकों में अवश्य वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के 3 भागों में ऐसे बांटा गया उसके उद्देश्य को। पहला वैयक्तिक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। तो फर्स्ट में हम आएंगे शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं
और विशेषताओं के विकास को प्राथमिकता देना। इन उद्देश्यों की श्रेणी में निम्न उद्देश्य आते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य के अंदर ये सभी आते हैं। फर्स्ट, शारीरिक विकास का उद्देश्य। सेकंड, मानसिक विकास का उद्देश्य। थर्ड, चारित्रिक विकास का उद्देश्य। फोर्थ, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। फिफ्थ, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। फाइव, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सिक्स, बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उद्देश्य। सेवंथ, आर्थिक सक्षमता का विकास। 8, अच्छी रुचियों का विकास। 9, बालक की चिंतन शक्ति का विकास। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर टी नन के अनुसार संसार में जो भी अच्छाई आती है वह व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा आती है। शिक्षा की व्यवस्था इसी सत्य पर आधारित होनी चाहिए जो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके तथा व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योग दे सके। सेकंड है सामाजिक उद्देश्य। किसी बालक को समाज के हित के लिए प्रेरित करना, समाज के प्रति उत्तरदायी होना, उनके नियमों का पालन करना तथा समाज का हर प्रकार से विकास करना ही शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य होता है, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट, बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। सेकंड, समाजवादी समाज की स्थापना करना। थर्ड है सामाजिक बुराइयों का अंत करना। फोर्थ है सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप में स्वीकार करना। फिफ्थ है जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। वैयक्तिक उद्देश्य संतुलन सामाजिक व्यक्ति तथा इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, कैसे समन्वय स्थापित करते हैं। तो चलिए आते हैं थर्ड में, राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। किसी बालक में अपने देश, राष्ट्र, भारतवर्ष के प्रति उसकी दायित्व, भाईचारा, बंधुत्व को जागृत करना ही राष्ट्र संबंधी उद्देश्य है, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट, छात्रों में भावात्मक एकता लाना, राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना उत्पन्न करना, गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना, उत्पादन शक्ति व आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना, राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने का उद्देश्य, ये सभी राष्ट्र संबंधी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे समय एवं स्थान से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य काल और स्थान के अनुसार भी परिवर्तित होते रहते हैं। विभिन्न कालों में विभिन्न देशों में शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में अलग शिक्षा थी, मुस्लिम कालीन शिक्षा में अलग तरह से बदलाव आए और आधुनिक शिक्षा भी इनसे भिन्न है। इस तरह से समय समय पर समय और स्थान से संबंधित शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य देखे गए हैं। शिक्षा के मुख्य 4 आधार हैं। वे आधार आदर्शवाद, दूसरा प्रकृतिवाद, तीसरा प्रयोजनवाद और चौथा यथार्थवाद। ये इन चारों के आधारों पर शिक्षा में सभी प्रकार के उद्देश्यों की रचना हुई है। अब आएंगे शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के मुख्य 3 प्रकार हैं। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन और निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चलती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा के उद्देश्यों से पाठ्यचर्या और शिक्षक विधियाँ उद्देश्य सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना कठोर होती है। इसमें सीखने वालों को विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में समय सारणी के अनुसार जाना होता है तथा इसमें परीक्षा लेने तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने की भी व्यवस्था होती है। औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। इस व्यवस्था में कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके ना कोई निश्चित उद्देश्य होते हैं और ना ही पाठ्यचर्या और ना ही शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से हमेशा चलती रहती है उसे क्या कहेंगे हम? उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं।
थर्ड है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ प्रायः निश्चित होती है, परंतु वो औपचारिक शिक्षा के समान कठोर नहीं होती है। निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ अनियंत्रण होता है। विद्यार्थी कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं तथा कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अनियंत्रित होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा बहुत अधिक लचीली होती है। इसके उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षण विधियाँ सीखने वाली आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में हम किसी भी स्थान पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जैसे मुफ्त स्कूल, पत्राचार, इंटरनेट के माध्यम से इत्यादि। और शिक्षा थे दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ये 3 आते हैं: मुद्रित सामग्री, दूसरा रेडियो तथा दूरदर्शन, तीसरा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। इसमें ये सभी आते हैं: प्रत्यक्ष शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा, वैयक्तिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और अनिश्चित शिक्षा। ये सभी शिक्षा के प्रकार हैं। अब हम आते हैं शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो इन्हें प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। पहला है जैविक कारक, दूसरा दार्शनिक कारक, तीसरा राजनैतिक कारण, चौथा धार्मिक कारण, पांचवा सांस्कृतिक कारण, छठा वैज्ञानिक कारण, सातवां सामाजिक कारण, आठवां भौगोलिक कारण, नौवां व्यक्तिगत कारक, 10वां आर्थिक कारक, 11वां मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये 11 ऐसे कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। पहला क्या था? जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर। जैविक दृष्टि से मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, यद्यपि उसे सभी प्राणियों से श्रेष्ठ माना गया है, परंतु मूलतः वह पशु के समान होता है। शिक्षा द्वारा ही उसे सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाया जाता है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय मनुष्य के मूल स्वभाव और विशेषता का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति का जैविकीय पक्ष तथा वह आधार है जिसको शिक्षा द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक अस्तित्व की ओर उन्मुख किया जाता है। दूसरा है दार्शनिक आधार, फिलॉसफिकल फैक्टर। दर्शन इस ब्रह्मांड के और अपने जीवन के उद्देश्यों को जानने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है, और इन विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे आदर्शवादी विचारधारा के लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक विकास करने पर बल देते हैं। प्रकृतिवादी बालक की प्रकृति को महत्व देते हुए उसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। भौतिकवादी दार्शनिक भौतिक जगत के पदार्थ एवं क्रियाओं का ज्ञान देना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं, जिससे अधिकतम सुख प्राप्त हो सके। थर्ड है राजनैतिक कारक। शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव राज्य और राजतंत्र पर पड़ता है। शासन व्यवस्था के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं। जैसे लोकतंत्र शासन प्रणाली में स्वतंत्र चिंतन, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आदर, भाईचारा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। वहीं एक तंत्र शासन प्रणाली में शासक शिक्षा के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को अपना सच्चा भक्त बनाने का प्रयास करता है। फोर्थ है धार्मिक कारक, रिलीजन फैक्टर। समाज के लोग किस धर्म को मानते हैं यह भी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिकता और मोक्ष प्राप्ति था। बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का प्रचार प्रसार करना था। मुस्लिम शासन काल में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण धर्म को भी रख कर दिया जाता था। आज भी विभिन्न धर्मावलंबियों द्वारा स्थापित निजी स्कूलों में अपने धार्मिक विशेषताओं की शिक्षा दी जाती है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष का पक्षधर है, इसलिए वर्तमान में सभी धर्मों की विशेषताओं का ज्ञान देकर धार्मिक समस्या की भावना की स्थापना करना शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
फिफ्थ है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति अर्थात आदर्श, मूल्यों, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, मान्यताएं होती हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण करता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान देकर सांस्कृतिक समरसता स्थापित करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। सिक्स्थ है वैज्ञानिक कारक, साइंटिफिक फैक्टर। 21वीं शताब्दी में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास परम सीमा पर पहुंच चुका है। इसलिए वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नति को आधार बनाकर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा इससे बहुत अधिक प्रभावित है। सेवेंथ है सामाजिक कारक, सोशोलॉजिकल फैक्टर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही उसका जन्म, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा एवं समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए सामाजिक कारण भी। अतः व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति बनाने के लिए समाज की आवश्यकता, मांग, आदर्श इत्यादि को आधार बनाकर ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। एथ है भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर। आज पूरा विश्व भौगोलिक समस्या का सामना कर रहा है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती जा रही है। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि से बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी घटनाएं घट रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2005 में CBSE बोर्ड ने पाठ्यक्रम में पर्यावरण की शिक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचे विषय को अनिवार्य बना दिया गया था। 9th है व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर। शिक्षा का उद्देश्य ही होता है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, उसके आंतरिक गुणों का विकास करना। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, समायोजन क्षमता इत्यादि का विकास शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। नेक्स्ट है आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल फैक्टर। समाज या राष्ट्र की आर्थिक दशा के शिक्षा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो राष्ट्र आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं वहाँ की शिक्षा ऐसे नवयुवकों को तैयार करना होता है जो देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सके। अतः आज अधिकतर विद्यार्थी दर्शन, कला, संस्कृत जैसे विषयों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, बल्कि MBA, MCA, MTech इत्यादि की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल या कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं जहां पढ़कर वो किसी अच्छी नौकरी में लग जाए। 11th है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर। आज शिक्षा में मनोविज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता इत्यादि को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था करना शिक्षा का एक उद्देश्य बनता जा रहा है। मानव की योग्यताओं का विकास तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके व्यवहारों का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाए। मनोविज्ञान हमें यह दर्शाता है कि बालक की शिक्षा कब, कैसे तथा किस अवस्था में प्रारंभ की जानी चाहिए। शिक्षा का स्वरूप, सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि व चरित्र का सर्वोत्तम विकास आदि बातों का ज्ञान मनोवैज्ञानिक कारक से ही होता है। अब हम आएंगे इसके निष्कर्ष में। उपयुक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी देश की शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण वहाँ के दर्शन, व्यक्तियों के जीवन दर्शन, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, राजनैतिक दशा तथा तकनीकी उन्नति, प्राकृतिक दशाओं के आधार पर ही होता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक, सांस्कृतिक सभ्यता वर्तमान में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित करती है। शिक्षा का जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। परिस्थिति के अनुसार लोगों की जैसी आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं होती है, शिक्षा के उद्देश्यों में उसी अनुसार परिवर्तन होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो मानव जाति को स्वयं को विकसित करने और अपने समाज और संसार के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए ज्ञान, अनुभव और नैतिक मूल्यों का अध्ययन और सीखने की अनुमति देती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।